तो आज सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। इसमें एक हमारा सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे फार्मूला। तो देखो फार्मूला में अगर हम पूछे कि y इक्वल टू एक्स के पावर n मतलब कोई नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो तुम कहना dy/dx इक्वल टू n, और मतलब पावर सामने उतारे हैं और पावर में से एक को घटा दिए हैं। अगर कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और वही साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद क्या रखना, e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वही होगा सेम। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था जिसको मैं सुधार रहा हूँ। यहाँ ना ये उल्टा होगा, मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा होता है ना, इसीलिए। तो देखो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ log x। अगर कोई पूछे y इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन, तो तुम बोलना log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ऐसे करके आप याद कर लेना। फिर y इक्वल टू a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन a इज द एनी नंबर, तो ये हो जाएगा a के पावर x log a, है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी भी कुछ रूल्स हैं, इतना फार्मूला याद कर लो। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसके मल्टीप्लिकेशन वगैरह पर, मतलब डिफरेंशिएशन के मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। देखो अब मैं शुरू कर रहा हूँ एडिशन। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि डिफरेंशिएशन का, देखो एडिशन एक ही में कर देते हैं ताकि ज़्यादा नहीं लगेगा। सब्सट्रैक्शन माने जोड़ और घटाव ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को जोड़ और घटाव को देखते हैं। सिंपल है, जोड़ और घटाव पहले भी तुम जान चुके हो। जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसे y इक्वल टू 3x² प्लस 2x, तो क्या ये एडिशन नहीं है, एडिशन ही तो है। माइनस इसी में डाल देता हूँ 5x के पावर 3। तो इस तरह से देखो, एक इसमें एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dy/dx। अब पावर को सामने उतारेंगे और पावर में से एक घटाएंगे, यानी 3 दूना 6, एक घटा दोगे तो हो जाएगा 1, तो एक नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। फिर देखो 2x का डिफरेंशिएशन, देखो पावर में 1 है, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो इसका मतलब x का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। मतलब x का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 2 ही रहने देते हैं। माइनस 5 3 15 और x के पावर 2, ये पावर घटा दिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देख कोई भी इसमें पावर नहीं है और कुछ भी है, 2x है, तो इसका 2 होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे हुआ तो पीछे बताया है ना, कि पावर 1 है तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, तो x के पावर 0 का मतलब 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, इसलिए वही कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे +5 होता आगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस तरह से देखो एक दो और क्वेश्चन दे दे रहे हैं। y इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँ sin x प्लस 3x के पावर 5 माइनस e के पावर x प्लस cos x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, dy/, इसी में बता दो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो लिख देंगे cos x। इसका बताओ तो 15 x के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन बताओ 0 नहीं, e के पावर x होगा, प्लस cos x का माइनस में sin x हो गया। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। अगर देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ लास्ट। देखो y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 2x के पावर 3 प्लस sin x, उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे माइनस cos x। ठीक है, इस माइनस को नज़रअंदाज करके इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, प्लस अगर मैं लिख दूँ मान लो 5 के पावर x प्लस 3, ऐसे लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूँ तो लिखोगे क्या, 6x का पावर, हाँ चलो बोलो, 6x का पावर 2, 6x के पावर 2। देखो 2 गुणा किए और पावर में से घटा दिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, देख यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस लिख दो। इसका बताओ, तो माइनस हो जाता है, माइनस sin x हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस मिल के प्लस हो प्लस हो जाएगा, जाएगा, हाँ। प्लस और इसका ये 5 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 तो के पावर x log 5, इतना होगा, है ना। a के पावर x वाला है जो पहले नहीं बताए थे, हाँ हाँ, a के पावर x। देखो ये यही तो है फॉर्मूला,
ये ए के पावर एक्स, यहाँ पे बताए थे ना हाँ log एग्जाम y इक्वल टू ए के पावर एक्स, हाँ तो इसको ए के पावर एक्स लॉग है, जैसे 5 के पावर एक्स माने ए इज द एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे ऐसे उसके भी लिख पावर सकते में अगर एक्स होता हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 3, ये सेम टू सेम उतारेंगे और लॉग हाँ, 3 log कर देंगे, और बस हो गया। हाँ। तो इसी तरह से ये समझ लेना, ये ए के पावर एक्स का हमें फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक। तो इस तरह से ये तुम्हें आ गया समझ 6, ओके। अब इसका 0 हो जाएगा, किसका 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। तो देखो मैं नंबर भी देता हूँ, एक क्वेश्चन बना दिए, दूसरा बना दिए, तीसरा बना दिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, बाकी सब बना के चेक कर लेंगे। हाँ यहाँ 4 होगा। 3x y इक्वल टू, वाई जरूरी है, y इक्वल टू 5 है ना, माइनस ई के पावर x, सब इसी में डाल देते हैं, cos x, यहाँ पे डालता हूँ माइनस साइन x, यहाँ डालता हूँ tan x, है ना, इसका करके दिखाना, है ना। बाकी जो देख रहे हैं ऑनलाइन वो भी इसका रिप्लाई दे देंगे आंसर, हाँ। तो ये तुम्हारे लिए ये होमवर्क हो गया, ठीक है HW। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो एडिशन वगैरह हमारा काम हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखेगा पेन इधर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन का ना हमें दिखाना है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का मतलब, देखो हम लोग इमेजिंग करेंगे, दो चीज़ों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जैसे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हमको मान लो y इक्वल टू यू इंटू भी है, समझना, u को भी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो एकदम जस्ट समझ गए, हाँ u को भी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर इसका हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो कुछ नहीं करो, इसमें से दो है ना, तो एक को वैसे के वैसे छोड़ दो, मान लो हमने भी को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया, और डिफ्रेंशिएट कर दो डी यू बाई डी एक्स, यानी किसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, यू को, हाँ अब प्लस का यहाँ पे साइन दे दो, इसका उल्टा काम कर दो, भी को छोड़ा था तो अब की पर यू को छोड़ दो, अब भी को डिफ्रेंशिएट, बस समझ गए बात को। तो क्या करना है, दो को है ना, तो पहले ये कुछ किसी भी कर सकते हैं, यहाँ पर बस डिवीजन में ध्यान रखना है, बस यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे भी को वैसे के वैसे उतार दिया, और यू को डिफ्रेंशिएट किया, मैंने एक वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक। और दोनों को मल्टीप्लाई में ही रखते हैं, फिर प्लस का साइन दे देंगे। अब इसका उल्टा काम यहाँ करेंगे, कैसे, उल्टा काम का मतलब हो गया, डिफरेंशिएट किए हैं, हाँ, तो यहाँ पे u को छोड़ देंगे, अब भी को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। बस यही फंडा लगाना है। देखो एक दो क्वेश्चन हम तुमको दिखा रहे हैं बनाकर। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू 3x के पावर 3 इंटू 5x के पावर 2, ऐसे कुछ लिख दिया। तो अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देख क्या करेंगे, पहले मान लो इसको हम वैसे के वैसे ही छोड़ दिए, फॉर एग्जांपल किसी को भी कर सकते हो, मान लो इसको हम वैसे के वैसे छोड़ दिए, यानी इसको इसके मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ तो 3x के पावर 3 कर दिए इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो मन में, 5 दूना 10, एक पावर कम हो जाएगा तो 10x हो गया, फिर प्लस का साइन, देखो इसको किए हैं डिफ्रेंशिएट, अब इसको छोड़ेंगे वैसे के वैसे, 5x के पावर 2, और इसको नहीं किए थे तो अब करेंगे 9x के पावर 2, बस हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसको और एडजस्ट कर सकते हो, देख लो ने ये दोनों एक जैसा है ना, पावर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, पावर सेम नहीं होता है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 में 30 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 30x, देखो 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, जोड़ दिए। यहाँ पे भी देखो 9 5 45, और देखो दोनों का पावर कितना है 4। अब देखो पावर सेम आ गया तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे 30 और 45 मिलके हो जाए कितना 4 3 7 75, और x के पावर 4, ये फाइनल आंसर। ऐसा समझ, तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। मेरे पास 3 सवाल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहला मतलब अपने मन से दे रहा हूँ, कहने का मतलब y इक्वल टू 3x के पावर 2 मल्टीप्लाइड x के पावर 6, इसको करो। दूसरा सवाल y इक्वल टू 5
एक्स के पावर 2 इंटू ई के पावर एक्स। तीसरा करो y इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, इनको करो। और चौथा करो y इक्वल टू 5x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये 4 सवाल को करना है तुम्हें। मैं पॉज करता हूँ, बाकी लोग पॉज करके बनाएं। उम्मीद है बना दिया होगा। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना अपना आंसर चेक करो। जैसे मान लो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो लिख दूंगा dy बाई डी एक्स, ये लिखना मत भूले, है ना। अब देखो इसको छोड़ देता हूँ वैसे के वैसे, यानी 3x के पावर 2 छोड़ दिया। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 6 सामने उतर जाएगा, 6 और 1 कम हो जाएगा यानी 5 हो गया। अब देखो प्लस, अब उल्टा कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो वैसे के वैसे इसको छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट 3 दूना 6 और x 6x हो जाएगा। अब देखते हैं पावर जोड़ देते हैं। देखो मल्टीप्लाई में तो कर ही सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 6 3 18, x के पावर 5 2 7। जो बच्चों को नहीं पता है उनको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर कुछ भी हो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। और देखो 7 हो गए। और ये देखो यहाँ पे 6 में 1 से गुणा हुआ तो 6, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 6 है तो 6 1 7, यानी x के पावर 7। देखो सेम सेम पावर मिल गए, यानी ऐड कर देंगे। 18 और 6 मिल के कितना होगा, 24। हाँ 24 हो जाएगा, x के पावर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। दूसरा अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखूँगा और क्या करूँगा, इसको देखो पहले सेम टू सेम इसको छोड़ दो, 5x स्क्वायर छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो बताओ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उतना ही होगा, लोग कर दिया। प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वैसे के वैसे छोड़ दो और इसको लिख दो 5 दूना, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो 5 दूना 10x, है ना, पावर हो गया। अब देख लो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला तो आगे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो e के पावर x को कॉमन ले लिया, इधर हो गया 5x के पावर 2 प्लस 10x। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉमन ही लेंगे तो नहीं तो अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना करो। dy बाई डी एक्स अगर देख लिया जाए, जितना सिंप्लीफाइड हो सके करा जा सकता है, और जहाँ नहीं होगा छोड़ देंगे। ऑपरेशन करो तो जितना सिंपलीफाई हो सके। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ को करना है तो सेम एक चीज़ को छोड़ देता हूँ। जैसे हमारा रूल था कि एक को छोड़ना है दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन x छोड़ दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स लिख दिया। प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो वैसे के वैसे छोड़ देंगे, यानी कॉस एक्स इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स मिल के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस कॉस एक्स मिल के कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। एक बात बताएं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो रहा है, अगर आप माइनस को कॉमन ले लें, एक मिनट, तो साइन स्क्वायर -1 आ सकता है यहाँ पे, है ना। अगर इतने को अगर देखा जाए, इतने को यहाँ पे देखा जाए तो इतने को बोल सकते हैं 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ और माइनस को लिख सकता हूँ। कॉमन ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है, यहाँ माइनस है ना, तो छोड़ दो, क्योंकि माइनस है तो इधर आगे नहीं हो जाएगा, तो इतना ही हमारा आंसर बन जाता है ना। जैसे क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा है तो आप चेंज करोगे तो यहाँ पे वो फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको इतना ही को छोड़ना पड़ेगा। डी अगर प्लस रहता तो हो जाता। dy बाई डी एक्स अगर आपको लिखना है यहाँ पे, इसके लिए कुछ नहीं करो, आप इसको लिख दो, इसको वैसे के वैसे छोड़ दो, ठीक है, लिख दिया वैसे के वैसे। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इसको वैसे के वैसे छोड़ दो और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 10x हो गया। अब देख लो क्या क्या करना है, यहाँ माइनस है तो बाहर कर दिया माइनस। अच्छा चलो ये मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता ना इसको, तो इतना ही हमारा आंसर बनता है ना। तो ये नंबर्स में इसको साइन को मल्टीप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हमारा इतना ही आंसर बनता है। बस ऐसे आपको लिख के छोड़ देना है ना। तो इस तरह से आप देखें मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे सवाल बनते हैं और हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब आ रहा है डिवीजन, लास्ट है डिवीजन। यानी हमने डिफरेंशिएशन का सब चीज़ सीख लिया, अब डिवीजन है।
डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या सीख रहे हैं? डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन का मतलब है कि दो चीज़ों को डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि अगर y इज इक्वल टू वी बाई यू है, ठीक है, यानी u बाई वी है, सॉरी उल्टा कर दे, मैंने समझाने के लिए ऐसे ले रहा हूँ, अब कुछ भी ले सकते हो। मान लो कि ऊपर u है और नीचे v है, तुम कहोगे सर पहले वाला क्या? सही है, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स में ऐसे लिखा रहा था। u को किससे डिवाइड किया है? v से, V से। वी से। और यहाँ पे y है। बस अगर हमको इसे डिवाइड करना है तो क्या रूल आता है? dy बाई डी एक्स लिख देंगे पहले। सुनो, यहीं पे सतर्क रखना है, आपको एक बड़ा सा बट्टा दे देना है डिफरेंशिएशन का। नीचे वाला जो बच गया, नीचे वाला जो है v, उसको नीचे लिख के नीचे ही स्क्वायर कर देना है अपने तरफ से। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना, नहीं। मेरा रूल बहुत काम का है। अगर ये सीख गए तो भाई इसको बड़े बड़े अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, हम बता रहे हैं, ये फटाफट सीख जाओगे। ये भी है, इसको नीचे करके क्या कर दिया है? स्क्वायर। स्क्वायर। और सेम टू सेम जो भी है ना, वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख दो, ठीक है, जैसा है वैसे ही लिख दिया। और डॉट ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी यू बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पे आपकी पर माइनस साइन रखना है, इसका उल्टा काम यहाँ करना है। भी को छोड़ दिए थे तो आपकी पर भी को डिफ्रेंशिएट करना है, यू को वैसे के वैसे छोड़ देना है, आपकी पर भी को डिफ्रेंशिएट करना है, खत्म। इतना ही तो करना था। क्या करना है? नीचे वाले को लिख के स्क्वायर कर देना है, और ठीक वही वाला ऊपर भी लिख देना है, और ऊपर वाले को u को डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर माइनस, फिर देखो इसका उल्टा काम यहाँ कर देना है। जैसे मान लो कि अगर किसी लड़के का 2 गर्लफ्रेंड है, तो एगो को देखो, एगो को घर पे छोड़ दिया, यानी देखो u को घर पे भी को घर पे छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट किया, यानी घुमाने किसको ले गया? दूसरे वाले को। अगले दिन जिसको घर पे छोड़ दिया था उसको घुमाने ले जा रहा है, और जिसको घुमाया था उसको घर पे छोड़ दिया। जस्ट उसका उल्टा हुआ कि नहीं? हाँ, बस यही फंडा है। दोनों को एक साथ नहीं घुमा सकते भाई। देख, सबसे सिंपल एग्जांपल कहाँ? मल्टीप्लाई वाला सेम था। देखो मल्टीप्लाई वाला सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे माइनस है ना, तो आप मान लो उसमें कभी यू भी पहले छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे ना यही रूल है, पहले आपको ना इसी नीचे वाले को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस चीज़ बदल जाता है ना रिवर्स होने से, इसलिए बस यही सावधान रखना है। जैसे वाई इक्वल एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3x के पावर 2 मान लो ऐसा है, डिवाइडेड करना है हमको एक्स स्क्वायर से, ऐसे डिवाइड करना है, तो ऊपर वाला u नीचे वाला v, और डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिख देंगे dy बाई डी एक्स। पहले लिख के ऐसे बट्टा दे दिया, नीचे वाले को ना लिख के अपने तरफ से स्क्वायर करना है। पहले से स्क्वायर था, उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने तरफ से क्या कर दिए स्क्वायर। जैसा है नीचे वाला वैसे के वैसे उतार, देखो भी जैसा था वैसे ही ऊपर उतार दिए है ना, वैसे ही नीचे वाले को उतार देंगे, एक्स स्क्वायर उतार दिए, डॉट। अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब इसका उल्टा काम करेंगे, नीचे वाले को छोड़े थे तो आपके पर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ऊपर वाले को क्या करेंगे? वैसे के वैसे छोड़ देंगे। देखो 3x स्क्वायर छोड़ दिए, इसको क्या कर दिए? डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। दिमाग में एक ही चीज़ सेट करो, जिसको तुम डिफ्रेंशिएट किया है अगली बार में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बस। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, देखो नीचे x के पावर 4 हो जाएगा, और देखो 6x यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा कितना? 6x के पावर देखो 2 और 1 3 माइनस 3 में 2 से गुणा होगा तो 6, और यहाँ पर भी 3, तो देखो ऊपर तो 0 आ गया, ऊपर क्या आ गया? यानी ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। इसका ओवरऑल क्या मिलेगा आपको? 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी नहीं कि सबका मिल जाएगा, देखो पावर सेम था इसीलिए मिल गया, है ना। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 5x के पावर 6 डिवाइडेड बाई 2x के पावर 2, ऐसा है। चलो बना के दिखाओ। तो बना दिया होगा, आ जाओ मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जैसे देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिवीजन है, तो dy बाई डी एक्स पहले लिख दिए। सबसे पहले नीचे वाले क्या करते हैं? डिफरेंशिएट नहीं, नीचे वाले को लिख के स्क्वायर करते हैं, तो 2x स्क्वायर, इसका कर दिया स्क्वायर। अब जैसा है नीचे वाला वैसे के वैसे लिख देंगे, यानी 2x के पावर 2,
लिख दिया। अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6×5 30 30 एक्स के पावर कितना 5, यहाँ दे देंगे माइनस। अब फिर उल्टा काम करेंगे, यानी ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो अब की पर ऊपर वाले को लिख छोड़ देंगे, देंगे, हाँ। 5x के उसको पावर पहले 6, लिखो। और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो 2 दूना 4x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो नीचे स्क्वायर किया तो इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यानी x के पावर 4 हो गया। अब ऊपर देख रहे हैं 30 में 2 से गुणा होगा तो 60 हो जाएगा। अब 5 और 2 मिल के 7 हो जाएगा तो x के पावर 7 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 4 में 2 से गुणा होगा तो 5 है सर। सॉरी 5 में 2 से गुणा 5 का 20 हो जाएगा, सॉरी, और x के पावर 7 हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं इतना है। अब ऊपर घटाएंगे, सेम पावर है तो घट जाएगा आराम से। 60 में से 20 जाएगा तो बचेगा 40 x के पावर 7, और नीचे बच रहा है 4 x के पावर 4। अब देखो 4 से ना आप 40 घटा सकते हैं 10 बार में, और 10 के पावर 4 जो ऊपर जाएगा तो माइनस इसमें कम होगा 7 में से, हाँ। तो यूनिट 3 हो से जाएगा, तो तो 20 से 10 बढ़िया x के पावर 3 आ गया था तुम लोगों का। वेरी गुड, इतना आंसर। तो डिवीजन बहुत हार्ड नहीं है ना, पूरे डिफ्रेंशिएशन। इसका जो एप्लीकेशन है ना उसको सिखाएंगे अगले लेक्चर में, तो बहुत मज़ा आएगा। अब इतना बेस था समझ लो डिफ्रेंशिएशन के। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऐसा सवाल बना रहा हूँ यहाँ पे कि कभी भी रिवीजन करोगे तो इतना सवाल बना लोगे तो तुमको पूरा बेस रिवाइज हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ बढ़िया से सवाल कुछ दे दें। चलो पहला सवाल है हमारा, y = 3x² + 5x + e के पावर x + 5 के पावर x + 3, इतना को डिफरेंशिएट करना। तो पहला सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल, y = e के पावर x + sin x + 3x के पावर 2। तीसरा सवाल, y = 5x के पावर 2 + 3x² - e के पावर x। पांचवा सवाल, सॉरी चौथा सवाल, ये देख लेना, हम सोचते दिमाग में कुछ और है, लिख देते कुछ और। तो यहाँ पे आ जाएगा y = e के पावर x + sin x, ठीक, प्लस √x, मुझे ये लिखना था। 5 नंबर सवाल में देख रहा हूँ, y = 1/√x + 3x के पावर 2 + sin x, है ना। उसके बाद 6 नंबर है, y = एकदम इजी है, समझ लो बेस। कल एकदम समझ लो टांडो लगेगा एकदम तुम लोग पे। 3, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया √x, है ना, अब /2, चलो तुम नहीं बना पाओगे इसको, कल जब चैन रूल सिखाऊंगा तब। चलो √x + e के पावर x + sin x, ऐसे कितना हो गया भाई देख लेना ये नंबर, 5 6, उसके बाद 7 नंबर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस मजबूत करने के लिए। y = मान लो ले दिया मैंने 1, मान लो log x + sin x। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है क्या? हाँ इसमें तो इतना चलता है, इधर देंगे 6 7 8, इसमें थोड़े बनाना, तुम लोग रफ में बना लेना। 8 नंबर दे देंगे y = 5x² sin x, देखो यहाँ पे दे दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। 9 नंबर दे रहा हूँ y = 3x² × e के पावर x। अब देख इससे बड़ा दे रहा हूँ। 10 नंबर जो सवाल है मजबूत है, y = 5x + 5x² + 3x डॉट 3x + 2। मज़ा आएगा बनाने में, है ना। अभी मैं बता भी देता हूँ। तो ये हो गया 10 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल, y = 6x + 2 × 5x + e के पावर x। 12 नंबर सवाल, y = 3x² + 5x / 5x के पावर 4। चलो 13 नंबर, y = sin x / cos x।
सिंपल 14 नंबर y इक्वल टू कोई बात नहीं, y इक्वल टू 6x, ठीक है, 6x प्लस e के पावर x डिवाइडेड बाई 3x के पावर 2। 15 नंबर y इक्वल टू √3 नहीं, तुम बना नहीं पाओगे, आगे बढ़ेंगे ना, चैन रूल सिखाएंगे तभी वो बन पाएगा। रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2x², डिवीजन का है, बहुत मस्त है, आप बना सकते हो। 16 नंबर y इक्वल टू 5x² प्लस 3x² डिवाइड बाई साइन x, देखो डिवीजन का सवाल है। 17 नंबर y इक्वल टू 5x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5x, बस खाली 5x। 18 नंबर y इक्वल टू 6x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बस x²। 19 नंबर y इक्वल टू 5x² प्लस 3x², मोस्टली हम 5x² लिखे हैं, पता है तुम्हें, अब 3x², बस मुझे लॉजिक समझाना था। यहाँ पे x के पावर 6 अपने मन से बस दे रहे हैं तुम्हें लॉजिक समझाने के लिए बस। और 20 नंबर जो सवाल है y इक्वल टू 3x² प्लस 5x, ठीक है, इंटू e के पावर x। तो ये देखो 20 सवाल है, आप सब पॉज करके लिख लेना, एक एक करके मैं दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँ, जैसे 10 नंबर में क्वेश्चन डिस्कस करूँ, बाकी तुम लोग बना लोगे। 10 नंबर में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये वाला, ये 10 नंबर। उसके अलावा मैं डिस्कस कर देता हूँ ये एक 12 नंबर सवाल, ठीक। इसके अलावा मैं 13 भी सॉल्व कर देता हूँ, 15 भी सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, अभी कर लेना, उसके बाद मैं इसमें लेक्चर में कर दूंगा, फिर बाद में झंझट नहीं रहेगा। और फिर ये 18 नंबर कर दूंगा, इसमें से कोई एक मान लो मैं 20 नंबर कर देता हूँ। इस तरह से मैं इस सबको मैं कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन को जो टफ लग रहे हैं उसको बता देते हैं, ठीक है। बाकी सब पहुँच करके एक बार कर लो। चलो अब बनाते हैं कुछ टफ क्वेश्चन जो दिए थे, इसमें वही को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे देखो, इनको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ नहीं करना है। देखो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक u है, और ये क्या है, v है पूरा, बस ख़त्म। अब u को v से कैसे करते थे, u डॉट v को एक को डिफ्रेंशिएट करते थे और दूसरे को छोड़ देते थे। जैसे मान लो हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिए, ले भाई 5x² प्लस 3x, एक को घरे छोड़ दिए, दूसरे को ले गए घुमाने, यानी इसको घुमाने ले जा रहे हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर 1 है तो 3 से 2 तो 3 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो इतना हो गया। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3x प्लस 2 को वैसे के वैसे छोड़ दिए, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, 5 दूना 10 x, और यहाँ पे हो जाएगा 3, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 0 हो गया, तो खाली 3 ने बचा है, 3 से सब में मल्टीप्लाई करो, 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x² प्लस 9x, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना, पहले 3 को 10 से, तो हो जाएगा कितना, 30x², फिर 3 को 3 से, 3x को 3 से, तो हो जाएगा 9x, फिर इस 2 को 10 से तो 20x, फिर 2 को 3 से 6। अब और भी आगे इसको प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हो। देखो स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़ दो, ये भी 0 ही होगा ना, कांस्टेंट ही टर्म है ये। नहीं 3x, तो 3x कहाँ से कांस्टेंट है, x लगा है तो इसको 0 नहीं हो जाएगा, खाली 3 ना 0 होगा, खाली 3 रहता तब ना 0 होगा। अब देखो जैसे जैसे सेम है, जैसे 30x² और 15x², तो हो जाएगा 45x² और 9x और 9x और 20x, तो देखो 9 9 18 और 20 कितना हो जाएगा, 18 और 20
38x हो जाएगा, प्लस में खाली बच गया है 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो डिवीजन का अब केस आ ये गया। सर उसमें फैक्टराइजेशन में आ जाएगा। हाँ, ये Factorization क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व नहीं करना होता है, बस हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ। आगे फिजिक्स में ना इसका वैल्यू गिवन रहेगा, पुट करके आंसर निकालना रहता है। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो सेम नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा रूल था 5x के पावर 4, इसका कर दिया स्क्वायर। फिर सेम टू सेम इसको लिख देंगे 5। बस दिमाग में सेट करो, जैसे जोड़ घटाव नहीं सेट रहता वैसे ही, कि नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे, फिर वैसे ही कि वैसे ही लिख हाँ। देंगे, फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 3 दूना 6, x के पावर 1 हो जाएगा ना, आई जाएगा प्लस में 5 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, गलती हो गया ना। और ऊपर वाले को वैसे के वैसे अब की पर लिखेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x। और यहाँ पे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 x के पावर 3, बस हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, कैसे देख लो। ये इसको सबसे मल्टीप्लाई करो 5 में 6 से, तो 6 बचे 30 x के पावर 5 है ना। अब 5 में 5 से तो 25, ठीक है, समझ रहे ना। और x के पावर 4 माइनस है, रहने देते हैं, माइनस लगा देते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 20 में 3 से गुणा करो तो 20 तिहाई 60, x के पावर 3 2 5। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 में 20 से तो 20 बचे 100, x के पावर देखो 1 है और 3 है तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 5, देखो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक, और 4 दूना 8, यानी x के पावर 8। तो इस तरह से बनेगा। अब इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, कॉमन वॉमन लेके घटा सकते हो, नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ो, है ना। जो भी मैथमेटिक्स से लगा सकते हैं। देखो तो हमारा एक यहाँ था क्वेश्चन, एक यहाँ था क्वेश्चन, एक यहाँ था क्वेश्चन, ये देखो एक ये। तो इसका सवाल सॉल्व करेंगे। देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स, हमारा रूल क्या कहता है, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो तो लिख देंगे कॉस एक्स, इसका कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स डॉट, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर देखो कॉस एक्स, अब उल्टा कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें हैं तो लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स जैसे कि जैसे लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वाले को किए थे। अब नीचे वाले को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा कितना कॉस एक्स, देखो इसका स्क्वायर दोनों तरफ करो, कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका एक आइडेंटिटी हाँ, ये आइडेंटिटी बन गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1 बन गया ऊपर, और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स, याद है टेन का फॉर्मूला था ये। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो हाई टेन ही तो है साइन बटा कॉस। प्रूफ भी हो गया कि नहीं। इसी बार तो 12th में आया, बोर्डो में 12th के बोर्ड में मैथमेटिक्स में आया, इसको प्रूफ कर लिया, है ना। अब यहाँ पे हमें करना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, शायद किसी के पेपर में देखे थे, हो सकता है बोर्ड वाला टेस्ट के पेपर में देखे होंगे या चाहे बोर्ड वाले में देखे होंगे, स्कूल वाले में कहीं ना कहीं था ये क्वेश्चन। अब देखो इसको करना है हमें, तो पहले इसको सुधार लेंगे, रूट वाले को देखते ही सुधारो, x के पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, और नीचे बच गया 2x स्क्वायर। अब जैसे वैसे करते थे वैसे कर लो, नीचे वाले जैसा है उसको वैसे लिख के स्क्वायर कर देंगे और ऊपर वैसे ही लिख देंगे, लिख दिया डॉट। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा 1/2, और देखो 1/2 यानी आधा में से एक जाएगा तो माइनस में 1/2, हम तो ऐसे सोचते हैं, है ना, नहीं तो बटा का जोड़ निकाल दो, इससे बताए थे। माइनस में यहाँ पर लिख देंगे उल्टा, अब इसको जैसे कि था वैसे लिख देंगे, और इसको नीचे वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x हो जाएगा, है ना। आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या बन सकता है, नीचे देखो 2 दूना 4 x के पावर 4, और इधर देखो हाफ और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा
एक्स के पावर 2 और माइनस 2 में से और एक आधा जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। 2 में से आधा जाएगा तो देखो ना, ये 2 से 2 कट गया, नीचे से नीचे ही कट गया ये वाला। इस 2 में से ही आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा। अरे 2 में से आधा तो 1.5 बचेगा। तो 1.5 को बोलते हैं 3/2, तो लिख देंगे एक्स के पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई होता है 4x। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 और 1/2 मिलकर 1.5 होता है। 1.5 को बोलते हैं 3, मतलब 1.5 को बोलते हैं 3/2। तो हो गया। अब देख लो, इसको घटा भी सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है कॉमन ले लिया जाए इसमें से, x के पावर 3/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, और इधर ब्रैकेट में लिख दिया 1 - 4 और नीचे लिख दिया 4x के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -3। तो हमारा फाइनल आंसर -3 x के पावर 3/2 बाई 4x के पावर 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x के पावर 4 ऊपर ले आके घटा उठा सकते हैं। चाहे जैसा भी ऑप्शन होगा आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, जहाँ तक है। आप इसके बाद बस खाली इतना ही था वो अपना रूल, उसके बाद सब ग्रामर, मतलब वो है ग्रामर बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स है, बस अलजेब्रा है ना। हाँ। तो ये देखो, ये इसको भी कर सकते हैं dy/dx। अगर इसको हम लोग कर लें तो फिर वैसे ही वाला हो डिवाइड गया। वाला है तो हाँ, तो ये सही- साइन x लिख देंगे, साइन x लिख स्क्वायर देंगे, रख इसका देंगे। स्क्वायर कर देंगे, फिर वैसे के वैसे साइन x लिख देंगे, है ना। साइन x डॉट ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, 5 दूना 10 x प्लस 3 दूना 6 x। जो वीडियो देख रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, कहीं भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, उसका नंबर डालिए कमेंट में, मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। और ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ऊपर वाले को वैसे के वैसे लिखेंगे 5x² प्लस 3x², और नीचे वाले क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, cos x। हो गया, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इसको भी करें तो इसको भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो दोस्त, तो dy/dx लिख दूंगा ऐसे, ये पहले वाले को जैसा कहे वैसे लिख दो, 6x² मैंने छोड़ दिए हैं प्लस 2, और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन दे देंगे, और जिसको डिफ्रेंशिएट किए हो उसको वैसे के वैसे अब की पर लिख दो, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, 6 दूना 12, है ना, x प्लस 3 प्लस 0। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाई में क्यों रहेगा, मल्टीप्लाई है तो, है ना। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 में 6 से मल्टीप्लाई होगा, 12x के पावर 3 प्लस 3 दूना 6x के पावर 2 प्लस 2 दूना 4x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x के में 12 से 12x के पावर 3, और यहाँ पे x में 3 से तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस में 3x²। अब उसका तो 0 हो जाए, तो बस हो गया। अब देख लो, सेम वाले को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, 12 12 24 कर सकते हो। 24x के पावर 3 प्लस, देखो स्क्वायर वाले को एक साथ कर लो, 3 और 6 9x² और 4 प्लस में 4x, बस हो गया आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक वैसे ही इसको भी कर सकते हो, है ना। तो जो भी इसमें आगे लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिक जितना था डिफरेंशिएशन का पहला फेज ख़त्म हो गया। मैं शुरू से एक बार फटाफट 2 मिनट लगेगा रिकॉल कर देता हूँ। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर दिए हैं। और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे लगातार, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यहाँ पे क्या बता दिए, इंट्रोडक्शन। डिफरेंशिएशन का मतलब आप स्लोप निकालो या tan थीटा निकालो, एक ही बात है ना। अब डिफरेंशिएशन का यही मतलब है, हमारा एक रामबाण था क्या, पावर के सामने उतारो और पावर में से 1 घटा दो। बस इसी रूल से हम लोग पूरे डिफरेंशिएशन को कवर कर दिए। तो यानी y = 3x है तो पावर को सामने उतारा, 1 इसमें से घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके हम लोगों ने ये सारा सवाल किया। फिर आगे कुछ फार्मूला, तो इसमें हम लोग पावर को मान लेते हैं n, तो y = x के पावर n, तो पावर को सामने उठाओ यानी nx, और उसमें से 1 घटा दो यानी n-1। ऐसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी, sin x का cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec² y e के पावर x का डिफरेंशिएशन, y सेम होता है। और log x का 1/x, हाँ। a के पावर x का हो जाएगा a x log 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 a, a,
बस यही था रूल। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, एडिशन वगैरह। तो एडिशन जैसे होता है सब्सट्रैक्शन में तो जानते ही हैं, वैसे सेम टू सेम करते जाना है। डिफरेंशिएट करते अब मल्टीप्लिकेशन में क्या, अगर u को v से मल्टीप्लाई करना तो एक को छोड़ दो और दूसरे फिर को डिफ्रेंशिएट करो, हाँ, प्लस differentiate। जिसको छोड़े हो उसको अब डिफ्रेंशिएट करो और जिसको जिसको किए हो है, उसको छोड़ दो। छोड़ना। यही रूल था। तो ऐसे सवाल बनाए। और सबसे अंतिम में हमने पढ़ा डिवीजन, और डिवीजन में ये पढ़ा कि नीचे वाला जो था भी उसको वैसे के वैसे उतारो और और उसके ऊपर वाले को स्क्वायर लिख दो। हाँ स्क्वायर कर दो, है ना। नीचे वाले को लिख के स्क्वायर कर दो, फिर वैसे के वैसे निकाल दो। देखो इसको हम लोग ना वीडियो से याद करते हैं, VDU, ताकि भूले नहीं। भी को छोड़ देना है और DU मैंने डिफ्रेंशिएट कर देना है किसको, U को, माइनस अब ऊपर है U। हाँ U नहीं, इसको VDU को पहले याद रखेगा, दिमाग में रहेगा, है ना। उसके बाद माइनस में इसका उल्टा काम करना है यहाँ पे, बस खत्म। जो यहाँ पे छोड़े उसको डिफ्रेंशिएट करो, जिसको किए उसको छोड़ दो, बस। इस तरह से हम लोगों ने सवाल बना लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। कल का लेक्चर जो होगा वो टफ लेवल होगा, मतलब एक लेवल ऊपर का होगा ना, और रूल सिखाएंगे। ओके बाय।